आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं कराओके स्टूडियो में एस म्यूजिक के अंदर, जहाँ पर हमारे साथ में कहीं सिंगर्स यहाँ पर मौजूद है जो मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं। कई सालों से मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने पेश करते हैं स्टूडियो में, और लोगों का कहना ये है यहाँ पर कि भले ही मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में मौजूद है, आज भी राज कर रहे हैं। 1980 में देखा गया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने अलविदा किया था इस दुनिया से, लेकिन आज भी सभी के दिलों के अंदर वो राज कर रहे हैं। उनके चाहने वाले कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए उनकी ज़ुबानी हम जानते हैं कि आखिर में मोहम्मद रफ़ी साहब को इतना क्यों चाहते हैं। सर, आपका नाम बताइए। साबिर सैयद। साबिर साहब, आज मोहम्मद रफ़ी साहब ने अलविदा किया था आज ही की तारीख में, और यहाँ पर हर स्टूडियो के अंदर पुण्यतिथि बनाई जाती है उनके नाम की, और उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत से स्टूडियो में देखा गया है। अभी हम मौजूद है एस म्यूजिक में, सात रास्ते पे। तो आज जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? मैं कुछ ख़ास ज़्यादा ही नहीं बताऊंगा अमजद भाई साहब। 1980 31 जुलाई दैट टाइम आई वाज इन मैं फॉरेन में था, तो उस वक्त खबर बड़ी ज़ोर शोर से पूरी दुनिया में फैली कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, दुनिया रुखसत हो गया। वहाँ जितने भी मैंने देखा लोगों की आंखों में आंसू थे और काफ़ी गमज़दा था। और ये मेरी खुशकिस्मत है अमजद भाई कि मैंने रफ़ी साहब को लाइव गाते हुए दो गाने देखा था जब मैं शायद 15-16 साल का था। दो गाने उनके, लव इन टोक्यो और मेरे महबूब। ये मेरी खुशकिस्मत है कि मैं उनको लाइव गाते देखा 2 मरतबा। ठीक है, तो आज वो दुनिया चले गए, लेकिन आज भी हम सिंगर कहते हैं, अपने सिंगर नहीं, हम उनके फॉलोवर्स हैं। पर जितने बेस्ट फॉलोवर्स हैं, और उनके हर साल उनके इस दिन पे हम उन्हें बहुत याद करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नत फ़िरदौस में आला साल अता फ़रमाए। आमीन। मोहम्मद से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रमेश परमार। रमेश जी, क्या कहना चाहोगे आप? रफ़ी साहब भले 1980 में हमसे विदा हो गए, लेकिन हर पल हर दिन हम उनके गीत को कितनी बार हम लोग सुनते हैं, तो ऐसा कभी नहीं लगता है कि वो हमसे अलविदा कह गए हैं। हर एक गीत में वो हमारे साथ जीते हैं और हर एक पल में हम उनको याद करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि रफ़ी साहब हमारे बीच में नहीं है। अब हम रफ़ी साहब जो है वो अमर है। रफ़ी साहब कभी जा नहीं सकता हमारे बीच में से। बहुत थैंक यू। क्या किसी ने ये कोशिश की थी कि हम भी रफ़ी बने? नहीं, रफ़ी साहब के कंपैरिजन में कोई भी नहीं आ सकता है। रफ़ी साहब द ओनली वन हीरो मेरी नज़र में, और उनकी कंपैरिजन में कोई भी नहीं आ सकता है। रफ़ी साहब तकरीबन कितने गानों को उन्होंने लिया होगा? अप्रोक्सीमेटली 28 to 30,000 लिया हुआ है। और वो जो थे वो यूनिक थे। वो हर हीरो का जो था वो एग्जैक्टली उनका फेस के हिसाब से वो गाते थे। तो ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना गा रहे तो राजेश खन्ना ही गा रहे, धर्मेंद्र गा रहे तो धर्मेंद्र ही गा रहे एकदम। और जॉनी वॉकर जो थे उसका भी तेल मालिश वो जो था वो एकदम यूनिक था। उनका कंपैरिजन में कोई हो भी नहीं सकता और होगा भी नहीं अगले 200-300 साल तक। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद है एस म्यूज़िक के ऑनर जो है संगीता जी। उनसे भी 2 ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर में उनका क्या कहना है। संगीता जी, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। क्या कहना है आपका? आज के दिन मैं अपने आप को रोने से भी नहीं रोक पाती, क्योंकि मैं रफ़ी साहब को अपना गुरु मानती हूँ। और उनके गानों में जब मैं उनके गाने गाती हूँ ना, मुझे ऐसे महसूस होता है रफ़ी साहब मेरे साथ में है। और जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल की थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि रफ़ी साहब कौन है, क्या है। वो टाइम पे रेडियो पे आकाशवाणी, ऐसा मतलब आकाशवाणी लगता था, तो फिर सिर्फ मैं उतना सुनती थी कि आकाशवाणी पे लता जी, रफ़ी साहब का गाना चल रहा है। उतना ही मेरे को रफ़ी साहब क्या है उतना ही पता। फिर धीरे धीरे जब जैसे सिंगिंग का शौक़ मुझे बचपन से है, और लेकिन अभी जब से मैंने मेरे यस म्यूज़िक स्टार्ट किया है तब से मैंने रफ़ी साहब को जाना है और उनके गाने भी गाए हैं। बहुत सारे गाने मैं उनके गुनगुनाती हूँ, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। और यस म्यूज़िक में ऐसे ही रफ़ी साहब का जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाई जाएगी हमेशा। थैंक यू। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कई सिंगर मौजूद हैं, उनकी भी ज़ुबानी हम जान लें। सर, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या बताना चाहोगे? मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे सिंगर रह गए हैं कि उसके साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आवाज़ में जो पहाड़ी आवाज़ है, ऐसा आवाज़ किसी भी सिंगर का नहीं है।
और मैं जब 10 साल का था, 1980 की बात है, जब ये गुजर गए थे, तो मैं भी ऐसा गुनगुना रहा था गाना इनका। तभी से उनके मेरे दिमाग में जो उनको गाना छा गया ना, वो अभी भी मेरे दिमाग में छा गए। इसके लिए मैं मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत पसंद है। धन्यवाद। आइए अभी और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है विश्वजीत राउत और मैं बचपन से रफ़ी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे एक ही बात, जब भी रफ़ी साहब 1980 में ऑफ हो गए, इतने बड़े आर्टिस्ट, मैं बोलता हूँ शम्मी कपूर जैसे इतने बड़े आर्टिस्ट एक छोटे बच्चे की तरह रोए। आई कांट बिलीव। अरे भाई इतना क्या, मीन्स बोलने का मतलब भाई ये इतने इमोशनल थे, सबके मन में इतने छाए हुए थे। और मैं रफ़ी साहब का जो आवाज़ की और कुछ बोल नहीं सकता, मेरी तरफ से मैं बहुत बोल रहा। सर कितने साल से आप गाना मतलब पेश कर रहे हैं अपनी आवाज़ में, मतलब कि जैसा रफ़ी साहब ने गाए हैं वैसा तो नहीं कर सकते कोई भी, ठीक है, लेकिन आप कितने सालों से उनके गाने जो है गाते हैं? नहीं, मैं लगभग 1977 से गा रहा हूँ रफ़ी साहब के गाना, अच्छा पकड़ रहा हूँ। नाउ आई एम 62, लेकिन इतना तो नहीं, 82 से मैं अच्छे ढंग से गाना गा रहा हूँ। अपनी आवाज़ एक बार मतलब लोगों के सामने लाने की कोशिश करोगे आप? अभी कोशिश मतलब गाना गाना पड़ेगा। नहीं मतलब कुछ ऐसा एक दो लाइन अगर सुना देंगे तो। नहीं, मैं आपको बोलने का, मैं क्या बोलूँ इसमें। अच्छा बोलो, एक अच्छा गाना है अपना, बोलो। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, अब मेरी जाहूं मगार। ये गाना रफ़ी साहब को उसको अवार्ड मिला था 1967 में, कोई अच्छी पिक्चर ब्रह्मचारी से। ओ इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू। मोहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक अच्छे सिंगर हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने लेते हैं और मुकेश के भी गाने गाते हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, रफ़ी साहब के बारे में मैं ज़्यादा बोलने को इतना एक्सपीरियंस नहीं मेरे को। संगीत की दुनिया में मेरे ख्याल से 6-7 महीना हो गया मैं संगीत से जुड़ा हूँ। मेरा लाइन दूसरा था, मगर मैं कोशिश कई बार करा रफ़ी साहब की आवाज़ निकालने की, मगर उनका आवाज़ का जो रेंज इतना ऊपर है ना, तो मैं कई बार नीचे आ चुका। उनके लिए मैं मुकेश जी को लेके चलता हूँ, क्योंकि उनका गाना अगर मैं गा सकता हूँ तो मैं खुद को नसीबवान समझूंगा, मगर मैं मेरा प्रयत्न जारी रखूँगा। जब तक होएगा मैं मेरा ट्राई करूँगा, मगर अभी मैं शुरुआत मुकेश जी को लेके कर रहा हूँ, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ के जो सुर इतने ऊपर है तो मैं उतना ऊपर खींच नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं प्रयत्न करूँगा। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर उनका एक दो गाना मैं गाऊँगा। और यहाँ संगीता जी मैडम भी हमको बहुत हेल्प कर रही है, इस संगीत के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि अच्छा गाओ आप, और कहीं हमारी गलतियाँ होती है तो हमको सुधार के एक करते हैं। तो मेरे को लगता है कि समझो कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस बोलता है कि 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने के बाद तो ज़रूर मैं रफ़ी साहब का एक आधा तो गाना गाऊंगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या ना मतलब फॉलो बोले तो मतलब किस हिसाब से आप फॉलो अप करते हैं उनको? उनकी आवाज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। उनका जो क्या, अभी आज मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, आज फर्स्ट टाइम लेकिन बस इनफ। थैंक यू। आज अगर मोहम्मद रफ़ी साहब हयात होते, इस दुनिया में ज़िंदा होते, तो बाकी के जो सिंगर्स होते, जो जैसे कि कुमार शानू है, उदित नारायण है, और भी कई सिंगर है जो नए नए अभी जो आ चुके हैं, क्या उनकी टक्कर में होते वो? नहीं, रफ़ी इज़ ओनली रफ़ी, ओनली मोहम्मद रफ़ी। आइए और भी एक भाई हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं बॉम्बे प्रेस की टीम के साथ में, उनकी भी ज़ुबानी जान ले हम। भाई क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ सैयद। इम्तियाज़ जी, कितने सालों से आप कराओके के दुनिया में हो? 1.5 से 2 साल हुआ है मुझे। 1.5 से 2 साल में मोहम्मद रफ़ी साहब के कितने गानों को पेश किए हैं? देखिए, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, एम एज अ ट्रेनर जिसको कहते हैं, सीख रहा हूँ। बस उनके लिए 2 ही शब्द हैं मेरे लिए, अगर हो सके तो। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। बस यही चीज़ें हैं हमारे लिए जो याद ताज़ा रहती है।
मौत ज़िंदगी तो सबके साथ है, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन चलती रहती है, वो उनको भूल नहीं सकते हैं। बस इतना ही है मेरे। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब थे हमारे साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।